Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to my channel Shaheen English Learners. So friends, today we are going to discuss about a fantastic novel relating to postmodern era, Lord of the Flies by William Golding. So ये एक नावल है जो ह्यूमन साइकी को एक्सप्लोर करता है कि कैसे जब ह्यूमन बीइंग्स को बगैर किसी असूलों के किसी सोसाइटी में या कहीं भी छोड़ दिया जाए, जहाँ पर कोई जो है रूल्स ना हो, ना रेगुलेशंस हों, कोई किसी को भी कुछ भी कर सकता है। तो यानी कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, यानी कि आप जंगल का कानून समझ लें। तो इंसान कैसा बिहेव करेगा ऐसी सिचुएशन में। तो ये नावल जो है, इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन साइकी, दैट हाउ ह्यूमन बीइंग्स विल behave in a certain situation. So let's start this novel today. So if we talk about the history, when the novel was written, so it was first published in 1954. Setting is tropical island. अगर हम मेन कैरेक्टर्स की बात करें तो राल्फ, जैक, पिगी, साइमन, सैमन एरिक, ये दो कैरेक्टर्स हैं। इनका इकट्ठा नाम आता है नावल में, सो डोंट बी कंफ्यूज। एंड डॉजर, दीज आर मेन कैरेक्टर्स। अगर थीम्स की बात करें तो थीम्स में वायलेंस, ह्यूमन नेचर, स्पीच, साइलेंस, तो ये इसके मेन थीम्स हैं। सो नावल जो है, ब्रिटिश कुछ बॉयज़ हैं जो कि जंग के दौरान किसी एक आइलैंड पे फंस जाते हैं। तो उनका शिप वहाँ पे ख़राब हो जाता है और वो वहाँ पर लैंड करते हैं उस आइलैंड के ऊपर, जजीरे के ऊपर। और उनमें कुछ बॉयज़ जो हैं वो फुली अपनी ह्यूमन साइकी या अपनी इवल नेचर जो है, जैसे कहा जाता है कि इंसान जो है इनहेरेंटली या नेचुरली वायलेंट है। तो इसी तरह कुछ समझ ले, इसमें कुछ बॉयज़ हैं जो कि अपने इंस्टिंक्ट्स को बहुत हद तक फॉलो करते हैं और वो जो बेल्ज़ेबब है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो है, जो कि बेल्ज़ेबब का दूसरा रूप है, उसके पुजारी बन जाते हैं और अपने शैतान की यानी कि पूजा करनी शुरू कर देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइटल ऑफ द नावल के बारे में हम अभी बात कर रहे थे कि लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, यानी कि अगर वैसे हम इसकी लिटरल देखें तो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज यानी कि मक्खियों का आका या सरदार। लेकिन यहाँ पर मक्खियाँ ज़रूर बैठी होती हैं, जो उन्होंने एक सूअर होता है, फीमेल सूअर, उसको उसका सर काट के एक स्टिक या नेज़े के ऊपर लगा के ज़मीन के ऊपर गाड़ दिया जाता है और उसके गिर्द जो मक्खियाँ बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बैठती हैं। तो उस हवाले से, उस सेंस में इसको लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज़ कहा गया है। लेकिन ये जो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज़ है, जिसके गिर्द लड़के जो जैक के ग्रुप में होते हैं, नाचते हैं, डांस करते हैं, गाते हैं, जो भी करते हैं, तो वो इसके गिर्द नाचते गाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपनी वायलेंट नेचर के गिर्द घूम रहे हैं, यानी कि जो डेवल है, डेवल को फुली फॉलो कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज रिफर्स टू Beelzebub, another name for the devil. He is also called Lord of the Filth and Dung. Throughout the novel, the children grow dirtier and dirtier, an outward reflection of their inner state. As their savagery and evil increases, thus they seek a symbol, a god to worship. So वो जो है, जो हेड उन्होंने खुद ही ऊपर लगाया हुआ है, उसको ही वो बीस्ट को पूजना शुरू कर देते हैं। तो पहले हम करैक्टर्स की अब बात करते हैं। टाइटल के बारे में कुछ देख लिया, तो करैक्टर जो है वो जैक, पिगी, राल्फ, साइमन, सैमन, एरिक एंड डॉजर, दीज आर मेजर करैक्टर्स ऑफ दिस नावल। सो सबसे पहले राल्फ की बात करें तो राल्फ जो है, जब वहाँ पर ये लैंड करते हैं आइलैंड के ऊपर, तो राल्फ इनमें से एक मैच्योर बच्चा होता है जिसकी एज अराउंड अबाउट जो है 12 ईयर्स है। तो ये ऐसा करता है कि दूसरे कौन शैल एक होता है उसको बजाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से दूसरे सारे जो वहाँ पर होते हैं आइलैंड में, इधर उधर भटके होते हैं, जैसे कि शिप वहाँ पर जो है रुक गया था, ख़राब हो गया, तो वो सारे इकट्ठे होते हैं। तो ये जो है वोटिंग करते हैं। सबसे पहले राल्फ जो है वो पिगी की हेल्प से वहाँ पर जो है वोट होते हैं, बैलेट्स होते हैं। तो इलेक्शंस में ये होता है कि सब जो है राल्फ को अपना लीडर तस्वर कर लेते हैं। तो राल्फ जो है वो लास्ट तक सिविलाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि वो पीछे छोड़ के आए हैं सोसाइटी से, ब्रिटिश बॉयज़,
तो उसी तरह वो वहाँ पर एक सोसाइटी मेंटेन करना चाहता है। तो अगर हम पिगी की बात करें तो पिगी जो है इनमें एक फिगर है, ये भी छोटा बच्चों में से है। तो ये जो है हमेशा राल्फ के साथ ही रहता है। पिगी जो है पिग से निकला, यानी कि ये पिग की तरह मोटा सा होता है, इसलिए इसका नाम पिगी टाइप है। इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है और इसकी जो ग्लासेस हैं वो ग्लासेस जो हैं वो इंटेलेक्ट को जो रीज़न को जो है सिम्बलाइज़ करते हैं। तो इस तरह ये जो है बहुत इंटेलिजेंट बॉय होता है, लेकिन इसके वेट की वजह से हमेशा दूसरे जो हैं इसका मजाक उड़ाते हैं। जैक जो है वो अपोनेंट है। जैसे राल्फ को उन्होंने लीडर तस्वर किया, तो ये उसकी अथॉरिटी को जो है चैलेंज करता है और दूसरे लोगों को, जो दूसरे लड़के होते हैं उनको राल्फ के ख़िलाफ़ उकसाता है और उनको ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि आप हंटिंग करें, क्योंकि इसका हंटिंग की तरफ बहुत रुझान होता है। पिग्स को ये उनका शिकार करता है और जैसे कैसे, तो दूसरे जो हैं वो दे चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ राल्फ एंड दे जॉइन जैक। सो साइमन जो है इसमें बहुत विनरी करैक्टर है ये, यानी कि जैसे क्राइस्ट लाइक फिगर है, जैसे हम कहते हैं वली दरवेश, इस टाइप का जो है बंदा है, यानी कि ये दूसरों से कुछ मुख्तलिफ है। तो इसी वजह से दूसरे लड़के जो हैं इसका मजाक उड़ाते हैं, वो भी समझते हैं पता नहीं किस तरह का है। तो ये जो है करैक्टर, इनमें से जो एक्चुअल करैक्टर है साइमन, इसको समझ आ जाती है कि जो जिसको सब बीस समझ रहे हैं वो एक्चुअली बीस नहीं, वो बल्कि एक पायलट है जो पैराशूट से नीचे गिरा है। पैराशूट पे कहीं ऊपर सोल्जर्स की फ़ाइट हो रही थी, वो नीचे पहाड़ी के ऊपर गिर जाता है, लटक जाता है। तो ये वहाँ पर उनको देखता है और जाके डिस्कवर करता है कि वो कोई बीस नहीं बल्कि एक ह्यूमन बीइंग है जिसको सब बीस समझ के डर रहे होते हैं। रोजर जो है ये एक ग्रुप मेंबर है जैक का। तो ये भी जो है इनहेरेंटली बहुत वायलेंट होता है। ये हंटिंग में बहुत साथ साथ होता है जैक के। और पिगी को जो है पिगी के मरने की वजह भी यही बनता है, क्योंकि ये जो है ऊपर से एक पत्थर गिराता है जो पिगी के ऊपर गिरता है और वो मर जाता है। सैमन एरिक दो करैक्टर हैं, ठीक है। तो ये दो करैक्टर्स जो हैं राल्फ के ग्रुप में होते हैं, लेकिन इनको भी बहुत डराया धमकाया जाता है और ये भी जो है लास्ट पे उनके ग्रुप की निगरानी करने के, जैक के ग्रुप की, तो इनको वहाँ पर फोर्सिबली रोका जाता है। So now we will be discussing about the summary of this novel. So Lord of the Flies explores the dark side of humanity, savagery that underlies even most civilized human beings. William Golding intended this novel as a tragic parody of children's adventure tales, illustrating humankind's intrinsic evil nature. तो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज ये जो नावल है ये एक्सप्लोर करता है ह्यूमन साइकी को, कि कैसे ह्यूमन बीइंग्स जो हैं दे आर इनहेरेंटली प्रोन टू evil साइड। He presents the reader with a chronology of events leading a group of young boys from hope to disaster as they attempt to survive this uncivilized, unsupervised, isolated environment until rescued. तो ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जब नावल स्टार्ट होता है तो वार की वजह से कुछ बच्चे जो हैं एक जंगल में उतरते हैं, तो वहाँ उनके ऊपर कोई भी सीनियर नहीं होता। तो उन ग्रुप्स में दो तरह के होते हैं, एक लिटिल वंस होते हैं यानी कि छोटे बच्चे जो 6 साल के इर्द गिर्द होते हैं, और कुछ जो है बिगन्स होते हैं, यानी कि इनकी एज जो है, ये जो होते हैं बिगन्स, ये 10 से 12 के गिर्द होती है इनकी एज। तो सबसे पहले तो वो कल्चर जो है जैसे कि वो पीछे छोड़ के आए थे उनको भी बहाल करने की कोशिश करते हैं। तो दे इलेक्ट अ लीडर राल्फ हु विद एडवाइस एंड सपोर्ट ऑफ पिगी स्ट्राइव्स टू इस्टेब्लिश रूल्स फॉर हाउसिंग एंड सैनिटेशन। तो राल्फ जो है वो कहता है सबसे पहले तो कुछ आबादियाँ बनाई जाएँ, आबादियाँ बना के सिविलाइजेशन वैसे बनाई जाए जैसे कि वो पीछे छोड़ के आए थे। तो जंगल में भी वो सिविलाइजेशन लाने की कोशिश करता है और दूसरों को कहता है कि वो उसको फॉलो करें। तो राल्फ ऐसा करता है कि सबसे पहले एक जो फायर है माउंटेन के ऊपर, पहाड़ के ऊपर, कहता है कि फ़ायर चलाएं ताकि जो दूसरे शिप हैं आसपास से अगर गुजरें तो उनको पता चल जाए, ये सिग्नल देख के कि कुछ लोगों को हेल्प की ज़रूरत है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा है, जो इनमें जैक होता है
तो वो मतलब बहुत ख़िलाफ़ होता है। शुरू शुरू में तो वो भी इनके साथ मिलता है, काम करता है, लेकिन आस्ता आस्ता वो जैसे ह्यूमन साइकी है प्रोन टू वायलेंट नेचर, तो वो आस्ता आस्ता अपने नेचर को फॉलो करना शुरू कर देता है, डेविल वाली साइड पे मतलब कि चला जाता है, आप कह सकते हैं। Jack commands a group of choir boys turned hunters who sacrifice the duty of tending the fire so that they can participate in hunts. Jack draws the other boys slowly away from Ralph's influence because of their natural attraction and inclination toward the adventurous hunting activities symbolizing violence and evil. तो आस्ता आस्ता जैक जो है वो दूसरे जो बॉयज़ जो राल्फ वाली साइड पे होते हैं, सिविलाइजेशन डेमोक्रेसी को प्रमोट करना चाहते हैं, तो उनको आस्ता आस्ता अपने साथ मिलाना शुरू कर देता है जैक, और कहता है कि हंटिंग की जाए, जंगल में रहा जाए, हंटिंग करके जो है वो खुद ही खाया जाए। तो इस तरह की चीज़ों को ये बहुत प्रमोट करता है। The conflict between Jack and Ralph and the forces of savagery and civilization that they represent is exacerbated by the boys' little fear of mythical beasts roaming the island. The night, an aerial battle occurs above the island, and a casualty of battle floats down with his open parachute, ultimately coming to रेस्ट ऑन द माउंटेन टॉप। तो ये ऐसा ही होता है कि जो पहाड़ है वहाँ उसके ऊपर फ़िज़ा में कोई लड़ाई हो रही होती है, एरियल बैटल होती है, तो जिसमें एक सोल्जर जो है वो मर जाता है, नीचे गिरता पहाड़ के ऊपर। तो दूर से वो देखने को ऐसे लगता है, कभी जब हवा आती है तो कभी वो बैठ जाता है, तो कभी ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि पैराशूट अभी भी उसके जिस्म को लगा हुआ है ना, तो उसकी मदद से जब हवा चलती है तो वो भी आगे पीछे हिलता है। तो सारे देख देख के डरते हैं कि शायद पहाड़ के ऊपर कोई जो है वो बीस्ट ऊपर है, या कोई हैवान है, कोई मिथिकल क्रिएचर है, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो अब होता ये है कि ये जो परेशानी है, सारे बॉयज़ जो हैं जितने भी आइलैंड में, वो सारे इससे डर जाते हैं कि शायद अब यहाँ पर कोई बीस्ट है और जान को बहुत ख़तरा है। तो इस तरह आस्ता आस्ता जो जैक है वो अलग एक ग्रुप बनाता है। इन रिएक्शन टू दिस पैनिक, जैक फॉर्म्स अ स्प्लिंटर ग्रुप दैट इज़ इवेंचुअली जॉइंड बाय ऑल बट अ फ्यू ऑफ द बॉयज़। तो ऐसे वो ग्रुप बनाता है ताकि दूसरे लोग उसके ग्रुप में आएँ और वो राल्फ के ख़िलाफ़ कंपेन चला सके। The boys who join Jack are enticed by the protection Jack's ferocity seems to provide, as well as by the prospect of playing the role of savages, putting on camouflaging फेस पेंट। तो अब होता ही है कि जो जैक के ग्रुप में होते हैं वो चेहरे के ऊपर पेंट कर लेते हैं, जैसे जंगल में लोग रहते हैं हंटिंग करने के लिए, तो और वो डांस करना शुरू कर देते हैं जैसे जंगल में, जैसे पहले जो है प्रिमिटिव्स होते थे, बहुत पुराने इंसान, तो उसी तरह वो मतलब करना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, जैसे कि वो अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो जैक का जो ग्रुप है इवेंचुअली स्लॉटर्स अ सो एंड एन ऑफरिंग टू द बीस्ट। तो वो एक जो सौ है, यानी कि सुअर नहीं होती है या फीमेल सुअर, तो उसका सर काट के ऑफरिंग के तौर पे वो सोचते हैं कि बीस्ट के आगे रखेंगे, तो उस स्टिक के ऊपर लटका देते हैं वो। तो ऐसा होता है कि इनमें से जो साइमन है वो कोशिश करता है, उसमें इतना हौसला होता है कि वो देखे कि बीस्ट जो है माउंटेन के ऊपर बीस्ट है या क्या चीज़ है। तो जब उसे पता चल जाता है कि ये लोगों ने बीस्ट को काटा है या इसको स्लाटर किया है, पिग को, फीमेल पिग को, तो वो ऐसा करते हैं कि वो फिर जो है बहुत हलूसिनेट हो जाता है जब वो देखता है ना कि एक जो फीमेल पिग है उसका हेड ऊपर लगाया गया और उसको लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज यानी कि उसके गिर्द मक्खियाँ हैं। तो वो देखता है कि ये तो खुद ही मतलब कि इन्होंने सर काट के वहाँ पर लगाया हुआ है जिसको ये फॉलो कर रहे हैं, हकीकत में कोई बीस्ट नहीं है, बल्कि ये बीस्ट या डरावनी शक्ल अंदरूनी डेवल ही है जिसको ये ज़्यादातर वर्शिप कर रहे हैं। The beast is not an animal on the loose, but is hidden in each boy's psyche. Weakened by his horrific vision, Simon loses consciousness. तो ऐसा होता है कि बाद में पता चलता है कि जो बीस्ट है वो और कोई नहीं बल्कि ये इंसान के अंदर ही होता है जिसको वो फॉलो करता है, यानी कि डेवल होता है। और इस तरह ये सारा मंजर देख के तो जो साइमन है वो जो है बेहोश हो जाता है। बाद में जब वो होश में आता है शाम को, तो वो जो है पहाड़ के ऊपर चढ़ता है और वहाँ पर देखता है वो तो एक सोल्जर है जो वहाँ पर मरा पड़ा है।
तो वो ये इससे पहले कि वो ये खबर जो है वापस ला के दूसरे बॉयज़ को बताता, तो वो इसी तरह जो है देखता है कि जो दूसरे लड़के हैं वहाँ पर जैक के ग्रुप के, तो वो डांस कर रहे हैं वहाँ पर। तो जब वो उनके पास जाता है उनको बताने के लिए, तो वो उसको बीस समझ के उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसको वहीं पर स्लाटर कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है साइमन को भी मार दिया जाता है। Soon only three of the older boys including Piggy are still in Ralph's group। तो अभी भी पिगी और दूसरे कोई दो तीन जो है राल्फ के ग्रुप में होते हैं, वो इसके अलावा नहीं होते। लेकिन जो जैक का ग्रुप है वो पिगी की जो एनिक है उसको लेके ना, तो वो सोचते हैं कि अब कुछ पकाना है, जो भी है सुअर का गोश्त, तो वो उसके लिए एनक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़ाहिर है माचिस से इस तरह की चीज़ें लेटर तो नहीं ना होगा आग जलाने के लिए, तो वो इसलिए उसकी एनक जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो जैक जो है वो जैक्स टाइप टू रिक्वेस्ट द रिटर्न ऑफ ग्लासेस। तो जैक जो है उससे से वो कोशिश करता है कि जैक को रोको कि मेरी ऐनक वापस कर दें, लेकिन वो नहीं करते। लेकिन उनमें से जो रोजर होता है वो ऐनक वापस करने की बजाय ऊपर से एक बोल्डर गिराता है, जो पिगी को जाके लगता है और वो वहीं पे पिगी भी मर जाता है। तो इस तरह जो ग्रुप है उसमें आस्ते आस्ते डेथ्स भी शुरू हो जाती हैं। तो अब ऐसे होता है, द ट्राइब अंडरटेक्स अ मैन हंट टू ट्रैक डाउन एंड किल राल्फ एंड दे स्टार्ट अ फायर टू स्मोक हिम आउट ऑफ वन ऑफ हिज हाइडिंग प्लेसेस। तो अब ऐसा होता है कि जब वो उसको पिगी को मार देते हैं तो वो सोचता है अब राल्फ बाकी बचा है तो क्यों ना मतलब उसे भी मार दिया जाए, ख़त्म किया जाए, और इस तरह वो जंगल में अकेले रूल करेंगे। तो अपनी इंस्टिंक्ट को वो फुली फॉलो करेंगे। तो वो जंगल में आग लगा देते हैं ताकि जहाँ कहीं भी राल्फ जो है छुपा होगा, जब आग लगेगी तो अपनी जगह से भागेगा। तो ऐसे ही होता है, जब आग लगती है तो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, भागता है। और आगे जब सारे जैक के ग्रुप के हंटर्स जो हैं राल्फ के पीछे लगे होते हैं जैक के साथ, तो आगे वो एक समुंदर के करीब साहल पे पहुंच जाता है। तो वहाँ जंगल में लगी आग देख कर वो जो ऑफिसर नेवल ऑफिसर होता है वहाँ पर शिप पे जो आया होता है, तो वो बड़ा हैरान होता है। और वो जब नोटिस करता है कि राल्फ वहाँ पर है, तो वो फिर उसकी हेल्प करता है और देखता है कि जो लोग जो कि ह्यूमन बीइंग्स हैं, बच्चे हैं, जो कि वहाँ ब्रिटिश सोसाइटी में बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार रहे थे, तो यहाँ पर कैसे जब कि उनको जंगल में एक जजीरे पर अकेला छोड़ दिया गया है, तो कैसे कैसे उन्होंने अपने ह्यूमन डेवल साइड, जो ह्यूमन नेचर है प्रोन टू वायलेंट, उन्होंने फुली इसको जो है फॉलो किया है। तो किस तरह ये बच्चे जो हैं बिल्कुल डेवल को पूजना शुरू कर देते हैं। और जो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज़, यानी कि जो फ्लाइज़ का जो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज़ है मेन इसमें कॉन्फ्लिक्ट, एक्चुअली वो एक उन्होंने फीमेल पिग जो होती है उसका हेड लगाया होता है एक नेज़े के ऊपर, उसे जंगल में गाड़ा होता है और उसके ऊपर मक्खियाँ होती हैं, तो इसे लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज कहते हैं। असल में ये एक शैतान की ही एक किस्म है। बेल्जेबब को जो है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो है ये एक ट्रांसलेशन में बेल्जेबब कहते हैं, और बेल्जेबब शैतान को कहते हैं, यानी कि वो शैतान को फॉलो करते हैं। दे फॉलो द डेवल एंड दे आर फुली प्रोन टू देयर वायलेंट नेचर। So thanks for watching. This was all about Lord of the Flies by William Golding. So friends, if you like this video, so please support me and like and comment.